श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं रक्तांभोजदनाभिराम नयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैर्भात्राद्विभिर्भावितम् वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्टि सिद्धि प्रदम् वंदमु तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त जहाज जासु बाहुबल गर्वित राम सहित परिवार और निश दिन मम रक्षा करत सोई पवन कुमार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंग से जुड़े हुए समस्त विद्वजन, संतजन, विप्रजन, विज्ञजन, श्रोताजन, मातृशक्ति और बहुत दिनों में सम्मुख हो रहा हूं मैं और मेरे सम्मुख हो रहे हैं परम आदरणीय राजन शर्मा जी, उन्हें भी सादर प्रणाम करता हूं। और इस लिंग के संचालक परम आदरणीय पटेल जी, जिन्होंने तुलसी जयंती पखवाड़ा मनाने का सुंदर निर्णय लिया है। और सचमुच वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस के जितने पाठक हैं, जितने श्रोता हैं, अदृश्य रूप से अगर हम सब विचार करें तो हम सबके गुरु तो शंकर तुलसीदास जी, जिनकी वाणी हमें ओतप्रोत करती है और उनकी कृपा से ही हम लोग कुछ बोल पाते हैं। वास्तव में तुलसी ऐसा कहते हैं, हमारा विषय तो यही है, वंदऊ तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त जहाज। 7 जहाज भवसागर से लोग आराम से पार हो जाएं, ज्यादा भीड़ मत हो, इसलिए 7 जहाज की व्यवस्था है। इसी प्रकार के भाव आप देखेंगे बेनी कवि रामचरितमानस गुटका रामायण में आता है उसका। जिनके पास गुटका रामायण वो जरूर देखे होंगे। वेद मत सोधी 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 के पुराण सबे असंत और असंतन के भेद को बतावतो कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलावतो। अबेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। अभारी भवसागर उतार तो कवन पार जो पेरे रामायण तुलसी न गावतो। और जो पे रामायण ये तुलसी न गावतो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास की भूमिका सबसे गजब की है और सबसे सराहनीय है।
बोलो कैसे? तो इसका यही कि जितने विद्वान हुए, ऋषि मुनि, सबने संस्कृत साहित्य में लिखा। वाल्मीकि महाराज जी ने भी संस्कृत साहित्य में लिखा, लेकिन एकमात्र गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके बाद लोगों ने हिंदी में लिखना शुरू किया, भाषा में रामचरितमानस। और क्यों लिखा भाषा में रामचरितमानस आप सब जानते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक जरूर बात कहूंगा कि गरुड़ जी को भगवान ने यही कहा, तुम जो सुनने आए हो लंबा समय तक सुनना है और मेरी भाषा को तुम सुनोगे, समझ नहीं पाओगे। नारद जी ने भी कहा मेरी भाषा को नहीं समझ पाओगे, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भाषा को नहीं समझ पाओगे। तो खग समझाई खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को सुनेगा। इसीलिए गोस्वामी जी को गोस्वामी शंकर जी ने कहा तुम भाषा में रचना करो ताकि लोग तुम्हारी भाषा को समझ सके। ये तुलसीदास जी की देन है, इसीलिए बंदो तुलसी के चरण। नाभादास जी तो यही कहते हैं, कलि कुटिल जैव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि ही तुलसी हुए कलयुग के लोगों को निस्तारण के लिए, ऐसा नाभादास जी अपने भक्त मान में लिखते हैं। और सचमुच अगर तुलसी ना होते तो आज हम जिस राम को जानते हैं शायद उस राम को नहीं जानते। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हम जिस राम को जानते हैं वो तुलसी का राम है। तुलसी ना होते तो हम इस राम को नहीं। और तुलसी ने और विशेष ये दिया कि सबके इसी तुलसी के राम सबके अपने अपने राम हो गए। सबके राम अलग, मेरे राम, आपका राम, सबका राम अलग, सबका अपना राम, जिसको हम कह सकते हैं मेरे राम। ये तुलसी की कृपा है। तुलसी तुम न आते यहां, तुलसी तुम न आते यहां, धोया करते हम धरा धाम। वैभव विलास में मर मिटते, सूझता हमें कब इष्ट राम। अगर तुलसी नहीं आते हम अपने इष्ट को नहीं जानते, वैभव विलास में ही डूब पड़ते और इस संसार में प्रपंच में डूबे रहते। यद्यपि बहुत से लोग आए, बहुत संत आए, पर सबने अपनी अपनी बात, अपना अपना सिद्धांत रख दिया और गोस्वामी जी ने हम सब के आगे राम रख दिया। कबीर क्या है, कहता रहा कबीरा अपनी, उनका अलग वक्तव्य, अलग बहादुर। तुलसी तुम न आते यहाँ, करता कहता रहा कबीरा अपनी, मीर सूर विरह की मारी। कबीरदास जी का लक्ष्य था, कुछ दिया? बोले कुछ नहीं दिया, एक अक्खड़ कवि कहला के चल दिए। सूरदास जी ने कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, कृष्ण कथा को गाया चल। मीरा जी ने क्या दिया? अपने दुख को छोड़ दिया। यहां कहता रहा कबीरा अपनी, मीरा सूर विरह की मारी। पर जग को दिया तुम्ही ने, और जन रक्षक रघुपति व्रतधारी। वास्तव में संसार को राम और तुलसी के राम ही हमारे राम है। और ये सिद्धांत कहां से लिया? अमित रूप। अयोध्या में भगवान जब वनवास से आए, इतने लोग खड़े थे और सब भगवान से मिलना चाहते थे। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बराबरी का है। किसी से भगवान ने हाथ मिलाया, किसी से गले मिला, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी से आशीर्वाद दिया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और गोस्वामी जी का राम ऐसे ही राम है। देखो, हम लोग अकबर बीरबल की बहुत सारी बातें सुनते हैं। बीरबल एक दिन अकबर के साथ तुलसीदास जी से मिलने गया और अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। बहुत बुद्धिमान है ये बीरबल।
तुलसीदास जी ने जो फटकारा बीरबल को, भगवान ने तेरे को बुद्धि इसीलिए दिया है कि राजा की गुलामी करना है, नाम हो तेरा, यश हो तेरा, पैसा मिले तुझे, इसीलिए बुद्धि दिया है। तेरी बुद्धि पे आग लग जानी चाहिए। तूने रात आज तक तूने राम को नहीं जाना, और जो बुद्धि राम को नहीं जानती वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। जो फटकार लगाया बीरबल को, बीरबल उस दिन से जो मुड़े तब राम की ओर मुड़े। और तब गोस्वामी जी ने कवितावली में ये वाला कवित्व लिखा है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद्र से साचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि शारद सेवकता, और चिर जीवन लोमस से अधिकाने, ऐसो भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। राम नहीं जाने तो तुम कुछ नहीं जाने। इस संसार में जो आया है उसे राम को जानना ही पड़ेगा। ये देखो, संत इसी को कहते हैं संत, जिसके स्पर्श से, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो, पर सोना हो जाना उस लोहे की अच्छी गति नहीं है। सोना हो जाना, लोहे का सोना हो जाना, उस लोहे की उच्च गति नहीं है। अगर लोहा पारस बन जाए तभी उसकी उच्च गति है। पारस लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन पारस लोहे को पारस नहीं बना सकती। लेकिन संत जिसको स्पर्श कर दें, जिसको अपना आशीर्वाद दे दें, वो तो फिर संत बन जाता है। अब गोस्वामी जी ने कई संत बनाए, कई इतने लोग उसके नजदीक आए, और जो उसके नजदीक आए संत ही बनते गए। एक छोटी सी बात आपको, अयोध्या में कुछ दिन निवास करते थे जब जाके, एक मनबोध तिवारी करके उसके मित्र हुआ करते थे, जो तुलसीदास जी के पास बैठा करते। तब तक तुलसीदास जी अयोध्या में रहते, मनबोध तिवारी उनकी सेवा में रहते। अब एक दिन मनबोध तिवारी अपने निवास से आ रहे थे, तो एक सोने का ईंटा लेके आए और गोस्वामी जी दिखाया कि महाराज ये रास्ते में मुझे मिला। गोस्वामी जी ने कहा, अरे रे रे रे, तू जहां से लाया भाई उसको वहीं रख दे। बोले क्यों? इसका दुर्भाग्य है जो अलग हो गया है, लेकिन इसको हम इसके सौभाग्य से अलग नहीं करेंगे, वहीं रख दिया। मनबोध तिवारी ने कहा, महाराज ऐसा कैसे? बोले ये महाराज राम के महल के ईंट का ईंट है, सोने का ईंट। राम जी के महल के सोने का ईंट है, जो धोखे से अलग हो गया पड़ा था, जिसको तू देख लिया ले आया। अब मनबोध तिवारी ने कहा, महाराज वहां कहां ईंट लगा है, सोने का ईंट? हाँ तो यही सीमेंट का गारा है। तब गोस्वामी जी ने उसको स्पर्श किया, दिव्य अयोध्या दिखा दिया, दिव्य राजमहल, सोने के ईंट, सोने के दीवार, दिव्य के दर्शन करा। अरे अयोध्या आज भी है, पर हम लोग देख नहीं सकते, वो दृष्टि हमारे पास अयोध्या को देखने की। आज जो अयोध्या भौतिक अयोध्या बने, इसको देखेंगे, लेकिन जो वास्तविक अयोध्या आज भी वही है राम जी की, जिसको हम देख नहीं सकते बिना संत के। बंदऊं तुलसी के चरण, जिन किन्हु जग काज, अब कलि समुद्र डूबत लखेऊ, अब प्रगटेऊ सप्त जहाज। 7 जहाज। पहला जहाज तो बालकांडी है, जो उस जहाज में चढ़ना चाहता है
जो उस जहाज में चढ़ना चाहता है उसमें बाल सुलभ सहजता होनी चाहिए, निर्दोषता होनी चाहिए उसके जीवन, कोई दोष नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों में कोई निर्दोष होते हैं, वो न किसी के पक्ष में सोचते न किसी के विपक्ष में सोचते, न उनका अपना कोई राग है, न उनका अपना कोई दोष है, न उनका काम है, न उनका क्रोध है, न उनका है। यह भाव जिसमें रहे वह बालकांड रूपी जहाज में चढ़ सकता है। तो जहाज है बालकांड, यही महा रुचिर सुभग सोपाना, तो स्वामी जी ने लिखा भी यही महा रुचिर सुभग सोपाना और रघुपति भगति केर पंथाना। भक्ति के पंथ नहीं, बाल सुलभता हो। देखो बहुतों को तो नहीं मालूम, पर हमारे जब हम 9th पढ़ते थे तो एक पिक्चर लगा था सिनेमा, 9th की बात है, जब मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था। आप में से बहुतों को मालूम हो सकता है भैया को मालूम हो, शर्मा भैया को वो पिक्चर का नाम, भगत राम जी को मालूम हो सकता है, दो कलियां, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें एक बढ़िया गाना था, बढ़िया, बच्चे मन के सच्चे सारे जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। कभी कभार एक अच्छा संदेश जाता है। तो जो इस भाव वाले हैं वह बालकांड के जहाज में शामिल हो सकते हैं। दूसरा जहाज उन्होंने प्रस्तुत किया, यह अयोध्या कांड भी जहाज है। कलि समुद्र बूरत लखेऊ प्रगटेऊ सप्त जहाज, बंदऊ तुलसी के चरण जिन खिन्ने हो जग। दूसरा जहाज अयोध्या। अयोध्या कांड में लेने वाला कोई नहीं है। जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं, इस प्रकार के साधक हैं, इस प्रकार के भक्त हैं, जिनके मन में कुछ लेने का भाव न हो, देने देने का ही भाव। एक छोटा सा उदाहरण आता है, कई उदाहरण है लेकिन छोटा सा उदाहरण रखूंगा मैं। भरत जी सभा में घोषणा कर दिए, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाई, सुबह चलेंगे। तो पूरी अयोध्या तैयार हो गई कि सुबह चलेंगे। तब रात में वहां दो दल बन गया। एक दल वाले ने कहा कि हम राम के पास जाएंगे तो सही, पर हमारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, यानी हमको राम भी मिले माया भी मिले। हमको राम भी चाहिए और माया भी चाहिए। अब हम अपनी संपत्ति को तो असुरक्षित रख के कैसे जाएं? दूसरा दल ने कहा ये संपत्ति जल जाए, आग लग जाए इस संपत्ति, पर हम तो राम के पास जाएंगे, और आग लगाने की जरूरत पड़े तो हम ही आग लगा देंगे, पर राम जी के पास जाएंगे। निर्णय नहीं हुआ तो भरत जी के पास गए। भरत जी ने कहा देखो भाई, हमको संपत्ति को सुरक्षित रख के ही जाना होगा। लोगों ने कहा देख लो, बड़े त्याग की बात करते हैं और संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, अभी त्यागी बनते हैं। मुझे राज्य नहीं चाहिए, और संपत्ति की बात आई तो संपत्ति को सुरक्षित किए बगैर नहीं जाएंगे, बोलते कैसे है ये? तो भरत जी ने समझाया, अगर अपनी संपत्ति हो तो आग लगा दो, कोई दिक्कत, छोड़ दो, चाहे किसी को दे दो, जो करना है करो। और अगर अपनी नहीं है तब हम उसके सिर्फ मुख्तियार हैं, तब
दूसरे की संपत्ति को आप आग कैसे लगा सकते हैं? दूसरे की संपत्ति को आप बेच कैसे सकते हैं? अपना हो तो कबीरदास जी ने भी यही कहा, जो घर फूका अपना चलो हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, अपना जला क्या हो? पर ध्यान रहे, अपना हो तो जलाना, दूसरे का मत जला। माने गोस्वामी जी की लेखनी में भरत जी यही कहते हैं कि अपना कुछ भी नहीं है, संपत्ति सब रघुपति कर आही। सब किसका है भगवान? जो बिनु जतन चलो तज चाही ताही। तो हम उसको बिना यत्न के, बिना सुरक्षा के जा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी नहीं है, सब भगवान का है। और हम लोग भी गाते, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण अब क्या लागे मेरा। गाते, पर गाते बने, और गाते तक ही गाते हैं, और मंदिर से बाहर निकलते हैं तब तो भगवान को भी कहते हैं इसमें चढ़ा हुआ भी मेरा, सब कुछ मेरा। ये गाने भर की बात है। तो जो इस भाव वाले हैं, सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान। भगवान ने पूछ दिया, जब सब कुछ तेरा है, मेरा है, तो तेरा क्या है? तब भक्त यही कहेगा, तू है मेरा, बस। आप ही मेरे हो, बाकी कुछ भी मेरा नहीं, सब आपका। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो साधक, वो अयोध्या कांड के जहाज में बैठ जाएंगे। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जो एकांतवासी हैं और इस भरोसे से बैठे हैं, इस विश्वास से बैठे हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमारे घर राम ही चल के आएंगे, जैसा सबरी बैठी थी। सबरी के गुरुजी ने कहा था, तुमको कुछ भी करने की जरूरत, तुमको माला तक जपने की जरूरत, तुम बस प्रतीक्षा करो, तेरे घर में राम आए। इस ऐसे दृढ़ विश्वास वाले अरण्य कांड के जहाज बैठे। चौथा जहाज आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, जो राम नाम का अमृत पिए हो, जिनको एक ही विश्वास है हम राम के हैं और राम हमें जो काम बताएंगे वही करेंगे। और राम जी ने कहा, मुझको तो तुमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुझको अपना बनाने के लिए जाओ भक्ति की खोज करो। जो इस प्रकार भक्त राम जी के आदेश से भक्ति की खोज में दृढ़ है, कहीं भी जाने को तैयार है, निर्भय होकर, किसी भी दिशा में भेज दे प्रभु, ऐसे जो लोग हैं वो किष्किंधा कांड के जहाज में बैठे। फिर आता है सुंदर कांड का जहाज, और सुंदर कांड के जहाज में जानते हैं हम सब, लंका में रहना मजबूरी है। निशाचर भी जान गए हैं हमारा राजा अन्यायी है, सीता जी का हरण कर ले आया है, जबरदस्ती की युद्ध ठान लिया है, अब ईंट से ईंट बजाई जा रही है लंका की, अशोक वाटिका जला दिया गया, लंका जला दिया गया। पर हमारी मजबूरी है, हम रावण को से अलग नहीं हो सकते। तब रावण के साथ ही रहेंगे, रावण के साथ ही रहेंगे, और राम जी को देखते देखते प्राण त्याग देंगे। ऐसे जो त्यागी हैं, ऐसे जो जिनकी मजबूरी है, वो सुंदरकांड के जहाज में। फिर आता है लंका का। लंका कांड में तो एक ही बात है, हम सब लंका कांड के ही निवासी हैं। हम सबके राजा तो रावण ही है, मोह ही रावण है, और हम सब मोहग्रस्त हैं। हमारे हृदय में मोह का ही, रावण का ही राज्य है, रावण की ही बात चलती है।
फिर भी इस विश्वास से लंका कांड के जहाज में बैठ जाइए, ईश्वर की कृपा फिर भी हमें होगी। ईश्वर मारेंगे तब भी कृपा है, कृपा करेंगे तब भी कृपा है, जिनकी मार में भी कृपा है और जिनके कोप में भी कृपा है और जिनके कृपा में भी कृपा है। ऐसे भगवान के भरोसे जो बैठे लंका कांड में बैठ जाए और उत्तर कांड में बैठ के जहाज में जो बैठने वाले वो अपने आप को समझें कि मैं भगवान के राज्य का नागरिक हूं। आज भी मेरे राम, मेरे राजा राम ही हैं और मैं आज भी उनका नागरिक हूं। इस विश्वास से जो बैठे वो उत्तरकांड में बैठ जाएं। इसीलिए बंदऊ तुलसी के चरण, जिन किन्ने जग काज, अब कलि समुद्र डूबत लखेऊ, अब प्रगटेऊ सप्त जहाज। तुलसीदास जी का जन्म जिस समय हुआ, देखो तुलसी का अर्थ हम सब जानते हैं और भी शायद चर्चाएं हो चुकी हैं। तुलसी, तू शब्द का अर्थ हुआ राम, तत्त्वमसि तू का अर्थ तत्त्वमसि, राम की ओर संकेत है। अब गोस्वामी जी ने तू शब्द का प्रयोग राम के लिए ही किया है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोतो, अमो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, साथ मात गुरु सखा, तू सब विदुहित मेरो। तू शब्द राम, तू यानी राम, ल यानी लक्ष्मण और सी यानी सीता। जो राम लक्ष्मण सीता का दास, उसका नाम तुलसीदास। देखो जो नौवीं भक्ति है उसमें एक बड़ा बढ़िया शब्द है, नवम सरल तब संग लीना। सरल, स का अर्थ है सीता, र का अर्थ है राम, ल का अर्थ है लक्ष्मण। जो सरल हो, और गोस्वामी जी तो बहुत सरल थे। उनकी आकृति कैसी थी, प्रकृति कैसी थी, प्रवृत्ति कैसी थी, ये महत्वपूर्ण नहीं। तब महत्वपूर्ण क्या है, उसकी कृति कैसी है। उसकी कृति को देखकर जाना जा सकता है कि तुलसीदास जी कैसे थे। तुलसीदास जी ने अपने बाल्यावस्था में सुख क्या है जाना नहीं। सुख क्या है अपने बाल्यावस्था में गोस्वामी जी ने जाना ही नहीं। प्यार क्या है अपने बाल्यावस्था में जाना ही नहीं। प्रेम क्या है अपने बाल्यावस्था में जाना ही नहीं। लोग उसको दुत्कारते रहे। किसी के दरवाजे में भूखा पहुंच जाते तब भी लोग कहते ये अशुभ हमारे दरवाजे पे खड़ा हो। जिनको जीवन भर उलाहना मिला और जीवन भर जिसे लोगों ने अनादर दिया, उस गोस्वामी जी अगर चाहते तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती तो बदल लेते संसार से कि तुम लोगों ने मुझे जो दिया है वही वापस कर रहा हूं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बदले में दिया सत्कार, सब संदेश यही दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले हूं जो जान निहारा। अरे कथा मुझे याद आ रही है। एक राजा के कई रानी थे। अब समझ लो एक 800 रानी। विदेश गया राजा और विदेश से सबको पूछा किसको क्या चाहिए मैं लेके आऊंगा। सब रानियों को
तो किसी ने कान का, किसी ने नाक का, किसी ने पैर का, किसी ने उंगली का, किसी ने गले का, एक से एक कोई वस्त्र ऐसा, एक से एक चीजें राजा को लिख भेजा, आप हमारे लिए ले आइए। एक व्यक्ति, एक रानी, बड़ी रानी ने लिखा एक, ए और का, एक, इतना ही लिख के भेजा, हमको एक चाहिए। राजा ने विचार किया, सबने कुछ मंगाया, इसने मंगाया ही नहीं, एक लिख दिया, इसका अर्थ क्या है? राजा के ही समझ में ना आए। आया, सबके लिए लाया, सब रानियों को दिया। अब बड़ी रानी को कहा, रानी क्षमा करना, हम तो समझे ही नहीं तू क्या मंगाई थी, एक लिखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आया। बड़ी रानी मुस्कुरा के कहती है कि मैं तो एक ही लिखा हूं, और मेरे एकमात्र एक तो आप ही हैं, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक का मतलब यही है। तो गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, तो चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। एक, बस एक पर टिक जाइए, और एक पर टिक गए जो राम जी पर टिक गए। तुलसीदास जी ने यही अपने जीवन में अकबर तक को कह दिया, तुम जो भी होगे, मैं राम जी का दास हूं, राम जी के दरबार का दरबारी हूं, अकबर तुम्हारा दरबारी नहीं। आज हम लोग सुनते हैं, कहीं से लेख भी आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा तब दिखा जब अकबर ने उसको जेल में बंद कर दिया। हमें मालूम था नहीं, जो कोई लिख के भेजे मान लेती। पर भक्त नाभादास जी ने लिखा, ये हनुमान चालीसा की रचना अपने साधन काल में, बाल्यावस्था में अपने गुरु नरहरियानंद की शिक्षा ले रहे थे जब चित्रकूट में। तो वही एक पीपल का पेड़ था जिसमें ब्रह्म राक्षस था, विद्यार्थी डरते थे, कभी कभी दिख जाता था, और गोस्वामी जी ने उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति करने के लिए, मुक्त कराने के लिए, मोक्ष कराने के लिए वही हनुमान चालीसा की रचना उस बाल्य काल में ही कर लिया था। ऐसा नाभादास, गोस्वामी नाभादास जी। और नाभादास जी गोस्वामी जी के स्तर के गोस्वामी हैं, संत हैं, जो पैदा हुए तो बिना आंख के पैदा हुए। उसकी कहानी अलग है। ऐसा नाभादास जी ने लिखा है। और उन्हीं ने लिखा, कलि कुटिल जीवन विस्तार, हित वाल्मीकि तुलसी प्यो, संसार अपार के पार सुगम रूप नौका। उसकी जीव, आज हम लोग जो जयंती कल मनाएंगे, आज पूर्व संध्या पे अपन कुछ चर्चा कर रहे हैं, कल जयंती मनाएंगे, 526वीं जयंती होगी गोस्वामी तुलसीदास की। 526 वर्ष हो गए गोस्वामी जी के पास गए, लेकिन फिर भी नहीं लगता गोस्वामी जी गए हैं, और लगता है यही कहीं है। जब भी आप रामायण पढ़ेंगे तो लगेगा तुलसीदास जी कहीं नहीं गए। और जिस रामायण में तुलसी ना हो, भाव ना हो, तुलसीदास जिस रामायण में है, तो रामायण में फिर वो किताब है। तुलसीदास जी के निवास से ही निवास, तुलसीदास जी का निवास है, इसलिए भजन है रामचरित मानस। और रामचरित मानस में और एक बात का जोड़ दिया गोस्वामी जी ने, समय कम है इसलिए बता रहा हूं मैं, एक ही बात, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। सुनने का ही सबसे ज्यादा महत्व है। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। विद्वता पूर्वक कहा जाए, विद्वानों की शैली हो सकती, लेकिन भाव पूर्वक सुना जाए, ये श्रोताओं के लिए। और जब ये भाव पूर्वक सुनेंगे तो सुनत तो श्रवण,
भगवान श्री राम ने बहुत आसान तरीका बताया है सवरी। हम लोग तो सवरी से भी गए भी थे, इस आसान तरीका को जानते। नवधा भगत कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मन में रखो, बुद्धि मत रखो। क्यों कहा गोस्वामी जी ने मन में रखो? क्यों कहा मन में रखो, बुद्धि में मत रखो? अरे बुद्धि तो काट पीट के तर्क करके फेंक देगा, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन मन मानेगा। मन का एक ही काम है, मानना। और भाव से ही सुनेंगे तो मन मानेगा, और मन मानेगा तब यही कहेगा, बंदहूं तुलसी के चरण जिन किन्ने जग काज, और कलि समुद्र बूढ़त लखेऊ, और प्रगटेऊ सप्त जहाज। समय मेरा ख्याल से हो गया है, तो मैं यहीं अपने वाणी को विराम कर दूं और पुनः आप सबको धन्यवाद दूं, पटेल जी को धन्यवाद दूं, जिन्होंने तुलसी जी के संबंध में कुछ बोलने का अवसर दिया। यद्यपि बोला बहुत कुछ जा सकता है, और लेकिन जितना कृपा हुई भगवान की उतना आपको के सामने। और आगे अब पटेल जी जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र, बोलिए सियावर रामचंद्र की।